नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कृषि के देवता माने जाने वाले भगवान बलराम की जयंती के उपलक्ष्य में 9 सितंबर को प्रदेश में किसान दिवस के रूप में मनाया गया है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विकास और किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम ने की और किसान दिवस का आयोजन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और कृषि विकास, किसान कल्याण और जैव प्रौद्योगिकी विभाग और भारतीय किसान संघ छत्तीसगढ़ प्रांत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम कृषि महाविद्यालय रायपुर के कृषि मंडपम में हुआ। भगवान की, बलराम भगवान की जय जवान, जय जवान। आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के इस परिसर में भगवान बलराम जयंती के अवसर में इसको किसान दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऐसे कार्यक्रम में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री रामविचार नेताम जी, रायपुर के लोकप्रिय सांसद और छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व कृषि मंत्री, जिनके द्वारा निर्मित इस सभागार में हम सब लोग एक कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। आदरणीय श्री जितमोहन अग्रवाल जी, विधायक श्री मोतीलाल साहू जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, श्री सुरेश चंद्रवंशी जी, अध्यक्ष भारतीय किसान संघ श्री विमल चावड़ा जी, श्रीमती जानकी सत्यनारायण चंद्रा जी, और जिनका हम सब लोग प्रेरक उद्बोधन सुने, ऐसे आदरणीय श्री जितेंद्र कुलकर्णी जी, अखिल भारतीय संगठन मंत्री भारतीय किसान संघ, श्रीमती सभा निगार जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री सारांश मित्तर जी, विशेष सचिव कृषि विभाग, श्री एस कृष्ण संचालक उद्यानिकी विभाग, डॉक्टर सुरेश त्रिपाठी संचालक अनुसंधान कृषि विश्वविद्यालय, और मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठजन, प्रदेश भर से आए अन्नदाता किसान भाई बहनी मन, हमारा कृषि वैज्ञानिक मन और पूरे प्रदेश के 26 कृषि विज्ञान केंद्र में जो किसान भाई मन जुड़ी हैं ऑनलाइन, और हर कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे वरिष्ठ उपस्थित हैं। ऐसे सबकी मैं जोहार करता हूँ, सबको मैं हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सबसे पहली भगवान बलराम जयंती के बहुत बहुत शुभकामनाएं, ये किसान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आप उनके बीच में अपने आप को पाकर बोला बहुत अच्छा लगा। फिर मैं बड़ा सौभाग्यशाली संसद हूँ, इकट्ठे में कृषि विभाग के और ये कृषि विश्वविद्यालय के अत्यंत आभारी हूँ, और मैं धन्यवाद देना चाहूँ कृषि विभाग के हमारे मंत्री श्री रामविचार नेताम जी के और ये कृषि विश्वविद्यालय का जो भगवान बलराम की जयंती का किसान दिवस के रूप में मनाए के आज एक अभिनव पहल शुरू करी है। और निश्चित रूप से 9 सितंबर के भगवान बलराम जयंती का किसान दिवस के रूप में
किसान मन पुरस्कृत होगी तो एक अच्छा वातावरण निर्मित होने पूरे प्रदेश में हमारे किसान भाई एक बहुत फायदा होगी। मैं पुनः कृषि विभाग के धन्यवाद करना चाहूँ और आज के अवसर में प्रदेश के अंदर किसान भाई बहन जो उत्कृष्ट काम करें कृषि के क्षेत्र में हमारे पुरस्कृत करेंगे में तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। हमारे और ऐसे काम करें और हम किसान के मार्गदर्शक बने, किसान के प्रेरणा का स्रोत बने। हमारे देश में कृषि के प्राचीन काल से महत्व है और भगवान बलराम हमारे कृषि के देवता है जो हमेशा अपन संधा में फल मांगल का होते रहते और उनके नाम बदल भी पड़े थे। तो प्राचीन काल से हमारे देश में कृषि के महत्व है, कृषि प्रधान देश है। आज 70% आबादी यहाँ के कृषि पर आधारित है और आज तरह के प्रयासों से हमारा कृषि वैज्ञानिक में लगातार अनुसंधानरत हैं और वैज्ञानिक तरीके से भी खेती करने के प्रयासों से उत्पादन बढ़त है। लेकिन कहीं न कहीं समाज फिर से प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ बढ़ा है और आज एक बात में पूरा कारोबार यहाँ होगी। गोवंश आधारित खेती, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती का बढ़ावा देवर और मैं समझता हूँ कि कारोबार निश्चित रूप से कृषि के जगत में विकास के लिए मील के पत्थर साबित होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। हमारा कुलकर्णी जी बहुत अच्छा विचार रखी है। हमारा उस सब में चिंतन करने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि हमारे किसान पर शुरू से ही चिंतित था। मैं आज के अवसर में हमारे देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट के निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी का आज के अवसर में धन्यवाद देना चाहूँ। मैं उनके समय में सांसद के रूप में देश के पार्लियामेंट में रहने की सौभाग्य मिली। पहले हमारा किसान संगठन खेती करने का पूंजी नहीं हो महाजन से हम पूंजी में रहे और बहुत ज्यादा बड़ा देना पड़ता है और कुलकर्णी बैंकों के भी ब्याज इतना है कि 14%, 16%। लेकिन हमारे देश में हमारा अटल बिहारी वाजपेयी जी किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करी। आज कम आज लोन की व्यवस्था, आज करोड़ों करोड़ किसान हमारे देश के सबसे लाभ लेते हैं। आज बहुत फसल बीमा योजना के हम नाम सुन रहे हैं लेकिन उनका लाभ नहीं मिल रहे थे। लेकिन बड़ा अच्छा माहौल होने के समय में फसल बीमा योजना के लिए सरलीकरण बड़ी और लाभ के करोड़ों किसान आज फायदा पा। आज किसानों के आया योजना हमारे देश के आपके देशों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो भी विभिन्न उपाय करते हैं। कृषि मंत्रालय के नाम ही बदल के कृषक कल्याण मंत्रालय कर दिए। आज किसान केंद्र से लेकर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जी की जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है कि हम इस जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाएंगे और उसी के तहत आज आपने देखा होगा कि एक भव्य समारोह भगवान बलराम की पूजा अर्चना के बाद संपन्न हुआ और एक कार्यक्रम में सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि प्रदेश के 27 जो हमारे के सेंटर हैं वहाँ भी किसान सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और माननीय अन्य जनप्रतिनिधि उनकी उपस्थिति में, उनकी अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हो रहा है और इसके माध्यम से
खेती किसानी से लेकर के मत्स्य पालन पशुपालन से लेकर के बाकी सभी चीजों के बारे में जानकारी भी दिया जा रहा है। वहीं हम जैविक खेती के साथ साथ प्राकृतिक खेती को कैसे हम बढ़ावा दे सकें, इसके बारे में भी हम उन्हें जानकारी दे रहे हैं। हमारे वैज्ञानिक जानकारी दे रहे हैं। कृषि विश्वविद्यालय हमारे लगातार जो है उनके संपर्क में है और उन्हें किस प्रकार से लोगों को कैसे अपडेट किया जा सके, कैसे उन्हें प्रशिक्षित किया जा सके, तरह तरह के जो भी आविष्कार हो रहे R&D में उसका भी लोगों तक कैसे हम पहुंचा सकें, इन सब का भी बेहतर चिंता करते हुए हमारा विभाग लगा हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज ये जो किसान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हुआ है, इस दिवस के आगे चल करके इस दिवस में और भी बेहतर कार्यक्रम हम सब कोशिश करेंगे और किसानों के हित में जो काम हो रहे हैं उसका भी प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों को जानकारी देंगे। ये कांग्रेसियों का ये कहना है कि आप केवल दिखावा करना है, सही उद्देश्य से कांग्रेसी थे, उनके समय में जो धान खरीदी का मूल्य तय हुआ उसका बयान पर आप लोग करना है, राजनीति करना किसानों का, तो इस पर क्या कहना है? अब ऐसा है उनके पास कुछ है नहीं बोलने के लिए, वो कुछ न कुछ इधर उधर बोलेंगे। तो वही तो 5 रुपया दे रहे थे अंतर की राशि 4 बार दौड़ाते थे। अब 4 बार दौड़ा के 2500 रुपये में धान खरीदी करके बोल के जो MSP का अंतर के राशि लगभग 5-6 रुपया पड़ता था, वो 5-6 रुपया के लिए 4 बार दौड़ा और उसमें भी कुछ किस्त अभी तक नहीं दे पाए, वो क्या बात करेंगे। और इसलिए ये सब चीजों की बातें करना बंद करें। जो वास्तविक जो बातें हैं, जो हकीकत है, उसको कांग्रेस को स्वीकार करना चाहिए और किसानों से, प्रदेश के किसानों से क्षमा मांगना चाहिए कि किसानों के हित में कांग्रेस की सरकार ने अन्याय किया, न्याय नहीं किया। सर, सीएम ने मंच से कहा है कि पूर्व में संचालित कई सिंचाई योजना पूरी तरीके से डैमेज हो गई है, योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा। विभागीय स्तर पर इसकी क्या समीक्षा हो रही है, क्योंकि पूर्व में भी आप कई सिंचाई योजना भ्रष्टाचार के मामले उठे थे। देखिए, ये जो सिंचाई बांध या तालाब, हम आप देखते हैं कि क्या स्थिति है और इसमें लगातार 2 साल, 4 साल, 5 साल में कुछ न कुछ उसमें मरम्मत का काम होता है। जैसे कोई आज रोड का भी काम होता है तो उसके लिए मरम्मत के लिए 5 साल के अंदर उन्हें गारंटी पीरियड में उन्हें करना होता है। हमने सड़कें बना दिया, हमने सिंचाई के साधन हम दे दिए, नहर का हम निर्माण कर दिया, डैम का निर्माण कर दिया। तो डैम है तो उसका तो समय समय पर सील जो जम रहा है उसे भी निकालने की व्यवस्था करना पड़ेगा। नहर जो क्षरण हो रहा है उसके भी हमें ठीक करना पड़ेगा। पक्कीकरण करने के लिए हमारे पास पूरे जितना बजट होना चाहिए, जितना योजना होना चाहिए, उतना नहीं हो पाता है। मैं समझता हूँ कि इस ओर भी हमारी सरकार की चिंता है और मैं समझता हूँ कि किसानों के हित में सिंचाई से लेकर के बाकी क्षेत्र में भी हम अच्छा निर्णय। कृषि मंत्री की चर्चा इस बात की आगामी धान खरीदी के लिए आप लोग 37,000 करोड़ रुपए सरकार कर्ज लेने जा रही है। इसका एक बड़ा मुद्दा पिछली सरकार के दौरान भी था, अब कांग्रेस आप लोगों को घेरे। देखिए, हम कर्ज लेकर के भ्रष्टाचार नहीं कर रहे, कांग्रेस कर्ज लेकर के भ्रष्टाचार कर रही है। इसमें प्रदेश के हित में, किसानों के हित में वो अगर अच्छे काम किए होते तो आज ये दिन उन्हें देखना नहीं होता ना। उधर रायपुर में आयोजित तीज मिलन समारोह कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजस्व मंत्री के निवास पर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा के निवास में स्थापित भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। उन्होंने तीज मिलन समारोह में उपस्थित माताओं बहनों को तीज की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक गुरु खुशवंत साहेब भी उपस्थित रहे। तीज मिलन समारोह में लोक कलाकार महादेव हिरवानी और उनके दल के कलाकारों ने छत्तीसगढ़ी लोक संगीत और संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम की प्रस्तुति से सभी का दिल जीत लिया।
विरोधी मुहिम में जितने भी आयाम हैं, बस्तर में युवा नक्सली न बने, इसके लिए जो नक्सली बने हैं वो सरेंडर करें, मुख्य धारा पर आए। इसके लिए जो नक्सल के प्रभाव में आए हैं, पीड़ित हैं, उन पीड़ितों के लिए और ऑपरेशन, ये सभी एक साथ आगे बढ़ेंगे। एरिया डोमिनेशन के लिए जितनी आवश्यकता होगी सब कुछ किया जाएगा। अंतिम समय है, सभी से ऐसे युवा बस्तर के जो भटके हैं उनसे फिर से मेरा कहना है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी ने, माननीय विष्णुदेव साय जी ने, सभी ने कहा है मुख्य धारा में जुड़े, जीवन आगे बढ़े। मुझे ये लगता है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं, विशेष रूप से बस्तर की जनता तैयार है और आने वाले निर्धारित समय में पूर्ण नियंत्रण की स्थिति बनेगी। सेना का कोई इस्तेमाल इसमें नहीं है, सेना की कोई इस्तेमाल इसमें नहीं है, सेना का कोई इस्तेमाल इसमें अब वो देखिए क्या क्या होता है, जो उनको समझना चाहिए क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है। मैं पता करता हूँ करप्शन के आरोप लगे हैं वन विभाग में भर्ती को लेकर। पूर्ववर्ती सरकार के तो बहुत सारे करप्शन के आरोप है, कुछ होगा पता चलेगा बाद में। रेप का अगर एक मामला भी हो तो वो पूरी ताकत से उसको कुचलने के लिए हमको प्रेरित करता है। आंकड़ों में ऐसी बात नहीं हो सकती। फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि विगत सरकार के इसी कालखंड के आंकड़ों से इस सरकार के इस कालखंड के आंकड़ों में कमी है, लेकिन ये आंकड़े इसका आधार नहीं है, मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ।